मधुबनी को इकोनॉमिक आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए पूरे जिले को शहर मुख्यालय का बहुत मजबूत होना चाहिए। 50 साल के लिए कैसा शहर बनाएंगे, रेजिडेंशियल एरिया कहाँ नोटिफाई करेंगे, कमर्शियल एरिया हम कैसे बनाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया हम कैसे बनाएंगे, एजुकेशनल ब्लॉक्स किधर होगा। तो अब एक डिटेल प्लान की को ऐसी टीम चाहिए जो टेबल पे बैठे प्लान करे, समाज के जितने वर्ग के लोग हैं उनके इंटरेस्ट को देखे, उनको एड्रेस करे और फ्यूचरिस्टिक प्लान। आप देख रहे हैं द लाइव बिहार न्यूज़, मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। आपको मालूम होगा कि नगर निगम चुनाव को लेकर मधुबनी में सभी प्रत्याशी जोरों से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो कार्य करते आ रहे हैं और अभी भी कार्य कर रहे हैं, और इसी बीच हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं रणधीर झा के पास। और मैं आपको बता दूं कि नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए ये चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और किन किन मुद्दों को लेकर ये पब्लिक के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे और किन किन मुद्दों पे ये कार्य करेंगे और मधुबनी नगर निगम में इनका क्या योगदान रहा समाज में, इस पे भी हम इनसे सवाल करेंगे और जानेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका द लाइव बिहार न्यूज़ पे। द लाइव बिहार न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मधुबनी नगर निगम और बिहार की जनता को भी तो मेरा। क्या ऐसी मधुबनी में लगा जिसकी वजह से आपको मेयर पद को चुनना पड़ा? देखिए, मधुबनी शहर को हम शहर के कैटेगरी में वास्तव में नहीं रख सकते हैं, जबकि इसको जिला मुख्यालय बने हुए 52 साल हो गए हैं। ये मिथिला की हृदय स्थली भी है। मधुबनी पेंटिंग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कनाडा से, फ्रांस से, कहाँ कहाँ से लोग आपको मधुबनी के शहर में गलियों में घूमते हुए मिल जाएंगे। रांटी, जितवारपुर में आपको घूमते हुए मिल जाएंगे और वो लोग हतप्रभ होते रहते हैं कि ये इतना बड़ा आर्ट है, इतना बड़ा ये मतलब पूरी दुनिया में नाम है, और ये कितना गंदा शहर है, कितना मतलब छोटा सा, इसमें कुछ है नहीं। तो बात यही है कि मिथिलांचल की जो हृदय स्थली है, जिसके पास कोई कमी नहीं है, ईश्वर ने कोई कमी नहीं दिया है, भगवान ने वो सब कुछ दिया एक शहर को जो मिलना चाहिए को तरक्की होने के लिए, वो सब कुछ अपने मधुबनी के पास है। जल है, ज़मीन है, खुला आसमान है, बॉर्डर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था है, एयरपोर्ट है, ट्रेन है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद हम देश के सबसे पिछड़े ज़िलों में गिने जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ? तो शहर की तो जिम्मेदारी है नगर निकाय की। कोई बोले गार्जियन है, उससे गार्जियन नहीं बन जाता है। शहर का गार्जियन है नगर निकाय, म्यूनिसिपैलिटी। और म्यूनिसिपैलिटी जो है वो दो धुरी पर चलता है। एक धुरी जो जनता इलेक्ट करती है वो, और एक जो सरकार जो अपना रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी को भेजती है वो। ये दोनों मिलके चला रहे हैं। तो ये दोनों मिलके जो चला रहे हैं, इसको पूरे मधुबनी वाले भुगत रहे हैं। पिछले 52 सालों से मधुबनी के लोग भुगत ही रहे हैं। आप काली मंदिर में पूजा करेंगे तो आपके पैर के बगल से सुअर घूम के निकलेगा, है ना। ये तो मधुबनी की हर गली की स्थिति है। क्यों सुअर क्यों आता है बेचारा? उसका क्या क्यों ऊँचा आता है? वो आदमी के पास कोई जानवर आना नहीं चाहता है। क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि पूरी मधुबनी को हमने थाली बना रखा है। कूड़ा यहाँ से उठाओ वहाँ फेंक दो। वो तो खाना खाने आता है बेचारा। आप अगर पूरे मधुबनी को गंदगी का अंबार बना देंगे तो वहाँ तो जो गंदगी पे जो डिपेंड रहने वाले जानवर हैं वही आएंगे। अब आप कूड़ा खोल के फेंक दीजिए वहाँ पे, सब्जी का कटा हुआ, ये हर चौक चौराहे पे तो गाय आ जाएगी, सांड आ जाएगा। तो क्या लगता है इस गंदगी को हटाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए? नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ कि नगर निकाय शहर का गार्जियन है और उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके मानक क्या क्या हैं। क्या चीज़ है जो बर्दाश्त, मतलब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर, बर्दाश्त नाकाबिल है, हो ही नहीं सकता बर्दाश्त। तो ऐसा कोई हमारे कंफर्टेबल लोग हैं, गंदगी है तो है, महक रहा है तो महक रहा है, सुअर टहल रहा है तो टहल रहा है, समझे ना। तो बात है कि हमारा कोई मानक नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, लूट खसोट योजना है, चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। पब्लिक भी अपने काम में व्यस्त रहती है। मन होता है सबको कि हमारा शहर अच्छा हो, किसी के पास समय नहीं है कि जवाबदेही पूछे, अकाउंटेबिलिटी मांगे। तो एक ऐसी संस्था जिसकी जिम्मेदारी है शहर को की तरक्की करवाना, साफ़ सुथरा रखना, देखने में खूबसूरत लगे, स्वस्थ बनाना, उस संस्था ने, वो संस्था डिसफंक्शनल है, वो काम ही नहीं कर रहा है। झाड़ू संस्था है, सुबह में झाड़ू मार देना, ख़त्म। तो और बदलेगा उसी संस्था से। तो आइडिया ये है कि चलो अगर हम पॉपुलर वोट्स अगर मुझे मिलता है, बिना सेटिंग वाला, बिना लॉबी वाला, बिना इक्वेशन वाला, मैं फलाने जात का उम्मीदवार हूँ, मैं फलाने ग्रुप का उम्मीदवार हूँ, मैं फलाने सेक्टर का उम्मीदवार हूँ, तो फिर मैं जिस ग्रुप ने मुझे जिताया मैं उसका काम करूँगा, है ना। कोई ठेले वाले का ग्रुप का है तो ठेले वाले की बात करेगा, कोई एक पर्टिकुलर कास्ट की बात है तो कास्ट की बात करेगा। मैं बोल रहा था मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई हैव नो कनेक्शन विथ एनी ग्रुप। किसी ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं समग्रता से मधुबनी देखता हूँ कि इसकी आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता वाले रास्ते पर हमको चलना है।
तो मैं चाहता हूँ कि इस 5 साल में हम अपना स्पीड पकड़ लें कि अगले 10 से 15 साल में मधुबनी बिल्कुल बदल जाए। उस रास्ते पर हमको ले आना है। मधुबनी को बदलने के लिए मुख्य ज़रूरत कौन कौन सी है? नहीं, मधुबनी को बदलने के लिए सबसे पहले एक रहने लायक शहर हो, जो टाउन प्लानिंग है वो ठीक हो। अब हमारा क्षेत्र बढ़ गया है। अभी तक जिसको जहाँ मन हो घर बना लो, और फिर आप सिस्टम को गाली दो। आप खेत में मकान बना लो सड़क से 30 फीट नीचे और कहो कि मेरे घर में पानी आता है। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर अर्बन प्लानिंग तो है नहीं। आप सेक्टर सुनते होंगे। अब मधुबनी बहुत बड़ा हो गया, अब रांटी हो गया है, मंगरौनी हो गया है, जितवारपुर हो गया है, इधर 45 वार्ड हो गया, बहुत बड़ा ज्योग्राफी हो गया। अब हम आने वाले 50 साल के लिए कैसा शहर बनाएंगे? शहर जो बना है, अभी तो गाँव सबको हम ले लिए हैं, उन बेचारों को कर लग जाएगा। अभी जितने भी गाँव को ले लिया है उन सबका नुकसान है, उन सबको टैक्स देना पड़ेगा शहरी। अब 2 साल में तो कोई उनको शहर नहीं बन जाएगा वो, है ना। लेकिन अगर हम एक निश्चित प्लान पे चलते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में हमारे शहर का जो अब ग्रोथ होगा वो किसी प्रॉपर्टी डीलर और दलालों का नहीं होगा कि चलो ये खरीद के यहाँ बना दो कॉलोनी, यहाँ नहीं। एक निश्चित प्लान से नगर पालिका चलेगी। नगर पालिका तभी चलेगी अगर मुझे मौका मिलता है तो हम एक प्रॉपर प्लान करेंगे, चाहे रेजिडेंशियल प्लान हो, कमर्शियल प्लान हो, साफ़ सफाई का प्लान हो, सुंदरता का प्लान हो। सुंदर नहीं बनेगा शहर तो लोग आएंगे नहीं। और जो अंतिम सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि कोई भी शहर निवेश पे चलता है, इन्वेस्टमेंट होता है उस शहर में, तो उससे नौकरियां क्रिएट होती हैं। तो मधुबनी में निवेश कैसे आएगा? लोग कैसे 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट मधुबनी में लगाएंगे? वो तो तब लगाएंगे जब ये रहने वाला जगह होगा। तो हम इसको एक ऐसा गुलदस्ता बनाएं कि बाहर के लोग जो पैसे बिजनेस क्लास हैं उनको लगे कि यहाँ पे मधुबनी में जाके हम बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ज्योग्राफी है, पूरा कनेक्टेड है, पीसफुल भी है, शांत भी है। तो मधुबनी इकोनॉमिक आर्थिक तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए पूरे ज़िले को शहर मुख्यालय का बहुत मजबूत होना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ टाउन को एक टाउन की तरह बनाइए। जो दिल्ली करते हैं वो आज से 50-30 साल पहले दिल्ली वो दिल्ली नहीं था। इंदौर तो बिल्कुल ही नहीं था, 85 में गंदा शहर था। आज देखिए हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य पर धीरे 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 वो चलते रहे, आज वो बेस्ट नगर निगम है। ऐसी टीम चाहिए जो टेबल पे बैठे, प्लान करे, समाज के जितने वर्ग के लोग हैं उनके इंटरेस्ट को देखे, उनको एड्रेस करे और फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाए कि हम आने वाले 15 साल में ये 4 काम करेंगे और इस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई लॉबी नहीं सुनेंगे, किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक जो डिटर्मिनेशन है, तो पैशन है मेरा। मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिला तो बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन अगेन, अब ये कोई एग्जामिनेशन से अगर मेयर पद होता तो मैं बड़े ज़ोर शोर से कॉन्फिडेंटली कहता कि मैं निकाल लूँगा। लेकिन क्योंकि ये जनता का एग्जामिनेशन है तो जनता मालिक है लोकतंत्र में, जो फैसला करेंगी, जैसा आज्ञा होगा, अगर जो भी जीतेंगे ये उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि शहर को आगे ले जाएं। क्या आपको लगता है कि मधुबनी की जो जनता है आपके कार्यशैली को देखते हुए आपको वोट देंगे और आपको मेयर पद के लिए चुनेंगे? देखिए, मधुबनी की जनता मुझे जानती है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि मैं इलेक्टोरली आ रहा हूँ। मधुबनी से चुनाव लड़ने का मैं कोई ख़ानदानी राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। अगर ये महिला रिजर्व हो जाता तो मैं अपनी बीवी को लड़ा देता, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था। माँ को लड़ा दूँ नहीं। तो लोग जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है मेरा। थोड़ा सा जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला ज़्यादा है, काम करने वाला ज़्यादा है। तो मैं जो लक्ष्य पे काम करता हूँ उसको पहले अचीव करता हूँ। तो वही बात है, एडुकेशन में मैं, जैसे मैंने कहा, 250-300 से अधिक लोग प्लेस हो चुके हैं, यहाँ से नौकरियाँ कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं 200-250 जो यहाँ से नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसको सेपरेटली जो मदद किया है तो उससे वो नौकरी कर रहे हैं। हर फैमिली का है, हर वर्ग का है। तो लोग जानते हैं कि मैं अगर घुसूँगा तो मैं कर सकता हूँ। आज तक मैंने पॉलिटिकल सपोर्ट मांगा नहीं है, तो अब मैंने कहना शुरू किया है कि मेरा समर्थन करिए। और अगर जनता जनार्दन, युवा, महिलाएं, और मैं एक भगा नहीं होना चाहता हूँ। मैंने फिर बोला ना, मैं एक लॉबी का आदमी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं सबसे खुश तब होऊंगा जब मुझे दलित का भी समर्थन मिले, मुझे व्यवसायियों का भी समर्थन मिले, महिलाओं का भी समर्थन मिले, अल्पसंख्यकों का भी समर्थन मिले। देखिए, शातिर राजनेता आएंगे, हमको और आपको बांटेंगे, बताएंगे देखिए बड़का छो ही छोटका छो, बताएंगे ये फलना या जात है, ये दूसरा जात है, बताएंगे ये हिंदू है, ये मियाँ है। हमको 13 आइडेंटिफिकेशन दे देंगे। हमको ये नहीं बताएंगे कि भैया हम सब मधुबनी वाले हैं। जब सड़क पे पानी लगता है तो ऐसा थोड़ा है कि हिंदू का पैर भीजता है, मुसलमान का नहीं भीजता है। नहीं, ऐसा तो कचरा है तो सुअर जो घूमता है तो ऐसा थोड़ा है कि हिंदू की कॉलोनी में घूमता है और मुसलमान की कॉलोनी में नहीं घूमता है। या अगर घर में पानी घुस रहा है तो ऐसा थोड़ा है कि बड़ा आदमी के परिवार में घुस रहा है, छोटा परिवार का नहीं घुस रहा है। तो जो प्रॉब्लम है वो मधुबनी वालों का प्रॉब्लम है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा पीछे रखें कि मैं ब्राह्मण हूँ, फलाना हूँ, इस जाति का हूँ, बिजनेस क्लास का हूँ, इस पार्टी का हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स सबको पीछे रखें, मधुबनी फर्स्ट करें। सो मधुबनी वाला फर्स्ट। तो हम सब लोग अगर मधुबनी वाला बन जाते हैं, जैसे दिल्लीइट कहते हैं, मुंबई कार कहते हैं, तो वैसे मधुबनी वाला अगर वाली फीलिंग अगर आ जाती है कि किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जो रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनका प्रॉपर वेंडिंग जोन बन जाए, जल्दी बन जाए, 40-45 दिन में हो जाए। नहीं कैसे होगा, गर्दन पकड़ के हो जाएगा, नहीं समझे। काम सबके इंटरेस्ट ग्रुप का हो जाए, और जो प्रॉब्लम है जेनेरिक प्रॉब्लम तो सबका है, किसी एक ग्रुप विशेष का है नहीं। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं लोगों से कहने का कोशिश करता हूँ कि मैं शहर के लिए समग्रता से सोच रहा हूँ। 20 साल में अगर ये आर्थिक रूप से तरक्की करेगा तो किसी एक वर्ग को नहीं फ़ायदा करेगा, व्यवसायी वर्ग को भी फ़ायदा करेगा, उनके बिजनेस बड़े होंगे, बच्चों, हाँ, मजदूर का भी होगा कि उनके बच्चे भी पढ़ेंगे अगर एजुकेशनल होता है तो आइडिया ये है कि एक शहर बड़ा होता है तो आर्थिक तरक्की हर समाज की होती है। तो मैं वही चाहूँगा, मैं वन साइडेड वोटिंग ऐसा वाला मेरा इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मधुबनी के लोग मुझे समर्थन करें। मधुबनी के लिए मैं अगले 5 साल 9 घंटा काम करने वाला आपको आदमी मिलेगा, और जो वर्क कल्चर जो है नगर निगम का काम नहीं करने का, आपको दिखेगा कि ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से ज़्यादा प्रोफेशनली काम कर रही है। तो ये हम करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। तो लास्ट सवाल, आप मधुबनी के जनता जो 45 वार्ड हैं, वो 45 वार्ड के जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे नगर निगम चुनाव के संदर्भ में? एक हम लोग बचपन में थे, एक पंचतंत्र की कहानी में थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर तुम उसमें फंसना नहीं। कुछ लोग कुछ चिड़ियाँ कुछ उसमें फिर भी फंस जाते थे लोभ में। तो ये समय है कि जो शातिर राजनीतिज्ञ हैं, जो लॉबी ग्रुप है, मधुबनी में एक बात जान लीजिए, जो पक्ष है वही भी। नगर निगम का आप बिहेवियर देखिएगा, नगर निगम का जो चेयरमैन है नगर परिषद का, और उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला जो व्यक्ति है, वो एक ही ग्रुप का है, एक ही परिवार से निकल के आता है। और उन दोनों के खिलाफ जो आंदोलन करने वाला ग्रुप है वो भी उसी परिवार का हिस्सा है। तो गड्ढम गड्ढ है, समझ में नहीं आता है मधुबनी कौन चला रहा है। ये वक्त है ग्रुप में, लॉबी में, जाति में, धर्म में बंटने का नहीं। एक पहचान, एक आइडेंटिटी, हम हैं मधुबनी वाले, क्योंकि हमारी दिक्कत एक जैसी है। गरीब की भी वही दिक्कत है जो अमीर की दिक्कत है, हिंदू की भी वही दिक्कत है जो मुसलमान की दिक्कत है, अगड़े की भी वही दिक्कत है जो पिछड़े की दिक्कत है। तो अगर हम ग्रुप में बटे रहेंगे तो फिर नेता ठग लेगा उनका, वो जानते हैं कि 32% से हम जीत जाएंगे, इतना हज़ार से जीत जाएंगे। तो ऐसे करके हमको आपको उलझाएंगे। उलझना नहीं है, बिल्कुल नहीं उलझना है, मधुबनी वाला बन के रहना है। मधुबनी वाला जिस दिन हम बन जाएंगे, रणधीर झा व्यक्ति नहीं है, मैं तो मर सकता हूँ, ख़त्म हो जाऊँगा। प्रोसेस ऐसा बना देना है कि हमारा नगर निगम आने वाले 25, 30, 40 साल तक काम करता रहे और मधुबनी को बहुत आगे ले जाए। यही अपील है आप सभी लोगों से। आप देख रहे थे द लाइव बिहार न्यूज़, मैं अब्दुल कुद्दूस, बहुत बहुत धन्यवाद।